जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ, ओम शांति। दोस्तों, मैं आज आप लोग से जिस विषय पर बात करने के लिए सोच रहा हूँ, वो बात का जो विषय है वो इतना आनंददायक, इतना मनोरंजनदायक है कि जैसे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ही आपको सुन के मज़ा आ जाएगा और बाकी तो फिर बाद में बात हम करेंगे ही करेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है, विषय का नाम है श्रीमती जी को खुश कैसे किया जाए। सुन करके शायद आपको भी हंसी लग रहा होगा कि आखिर ये कौन सा आपने विषय चुन लिया। ये बात बिल्कुल ही सही है और सभी जो हमारे पुरुष प्रधान भाई हैं, ये सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी है और जो श्रीमती जी है उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि सबको खुश करना आसान काम है। आप बाकी लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन श्रीमती जी को खुश करना इतना आसान काम नहीं है। और उसी आसान काम को, जो हार्ड काम को मैं आसान बनाने का जो इतना अचूक और अनमोल उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, यदि सभी पुरुष भाई या सभी शादीशुदा जो मर्द हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आपकी श्रीमती जी खुश नहीं होंगी। ये समझिए कि आपका घर परिवार संसार दुनिया सारा एकदम बोलते हैं कि पूरा स्वर्ग, ये स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सोचा कि नहीं, ये विषय लेकर के मैं आपके पास में ज़रूर आऊँगा कि श्रीमती जी को खुश कैसे किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा सोचने वाली विषय है कि जब शादी होती है तो एक लड़की से तुरंत ही वह पत्नी बन जाती है, और एक लड़का रहता है और वह तुरंत पति बन जाता है। केवल पति पत्नी बनने से ही काम नहीं चल जाता है। अब थोड़ा सोचिए कि एक लड़की मतलब एक क्षण में वह पत्नी बन गई और उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी आ गई कि अपने पूरा, जहाँ एक बच्चे जन्म लेकर के और 20 साल 25 साल की बड़ी हो गई और वहाँ का सारा रिश्ता छोड़ करके और आपके साथ आ गई। वो बेचारी कितनी जो है, मतलब उनके मन का थोड़ा भाव समझिए कि वो कितनी दुखी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके साथ आ गई। तो ये अब हमारा जो पुरुष वर्ग, जो पति हैं, ये पति की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप ऐसा क्या करें कि जैसे वह बेचारी जो आपके साथ आई है वो हमेशा एकदम खुश रहे। ये उनकी पक्का पहले प्रथम जिम्मेवारी है एकदम। और जो शादी हुआ था, मेरी शादी में ही जो अभिनंदन पत्र पढ़ा गया था, तो उसमें कितना सुंदर बात लिखा गया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इससे तो भूल बहुत होगी, यह सरला है सुकुमारी है, इसका हर भूल क्षमा करना निज माँ की राज दुलारी है। बिल्कुल सही बात है। लड़की जो होती है वो लड़की को ही लक्ष्मी का रूप कहा गया है और लक्ष्मी होती भी है। लड़का जो है केवल एक कुल को देखता है और लड़की जो है दोनों कुल, अपने मायके और ससुराल दोनों कुल को देखती है। ये भी बात एकदम सच्चाई है। तो अब जो है आप अपने श्रीमती जी को खुश कैसे करें। और जितने भी लोग देखे शादी हो गया तो बोला बहुत तो खुश हो गए, और शादी के थोड़े दिन बाद देखिए कि सारे जो पति से ये परेशान है, अरे बोला मेरी श्रीमती जी बात नहीं मानते हैं, ये करती है वो करती है। श्रीमती जी कुछ नहीं करती है, वो टोटल का टोटल, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी एक पुरुष हूँ और पुरुष भाई मेरे से नाराज़ ना हो, ये पुरुष भाई की गलती है कि आपकी श्रीमती जी खुश नहीं हो रही है। इसमें ज़रूर आपका ही पूरा कमी है। क्या कमी है? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि अब क्या कीजिए और आपकी श्रीमती जी खुश कैसे हो जाएगी। सबसे पहले जो साल 2 साल तो बिल्कुल चंद्रमुखी सूरजमुखी ये तो ज्वालामुखी सब चलता रहता है, लेकिन सब दिन जो है एकदम बिल्कुल अमृतमुखी कैसे बनी रहे, हंसमुख कैसे बने रहे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये पहले बताइए, आपको एक बिल्कुल छोटा छोटा काम करना है, कोई बड़ी काम नहीं है, बहुत छोटा छोटा काम। आपकी श्रीमती जी तो ऐसे खुश रहेगी कि एकदम बिल्कुल वही बोलेंगे कि जे मतलब मेरे ऐसे पतिदेव तो कोई है ही नहीं। तो अरे पहला काम ये कीजिए, उठिए। सबसे पहले मैं सुबह से लेकर के और शाम तक का दिनचर्या बता रहा हूँ कि आपकी श्रीमती जी कैसे खुश रहें। जब आप घर में हैं, उठ गए, सुबह सो करके उठ गए, अरे उठते ही जो पहले है ना, श्रीमती जी को आप ही नमस्ते राम राम गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। क्या हो रहा है भाई, आपको बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोल देंगे? ना 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 ना, हम नहीं बोलेंगे, फिर बात तो यहीं से गड़बड़ हो जाती है। और वहीं नहीं, उठिए, उनके लिए थोड़ा ठंडा गर्म पानी, थोड़ा सा उनको चाय पिला दीजिए, फिर देखिए क्या एकदम मज़ेदार है एकदम। अरे भैया, वहीं से काम नहीं बनेगा। और थोड़ा सा उनको जो है कभी कभी आप गाना भी सुना दीजिए। अरे नहीं आता है तो मेरे तरफ भी थोड़ा सा गाना सुना दीजिए
क्या गाना मैं आपको बताता हूँ। अरे जब उनको गाना सुनाइएगा ना तो एकदम बिल्कुल खुश हो ही जाएगी। तो मैं एक दो गाना पहले आपको सुना देता हूँ जो आप लोग भी अपने श्रीमती जी को सुनाएं। पहला गाना, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा हंसना मेरा रोना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। मज़ा आ रहा है कि नहीं? और भी एकदम बिल्कुल उसमें डाल दीजिए और भी जान एकदम। क्या खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। अगर आप सुबह सुबह कोई ना कोई गाना सुना दीजिए, कोई ना कोई चुटकुला सुना दीजिए, तो क्या एकदम बिल्कुल, जो तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तो मज़ा तो मज़ा जीने में और क्या आता है। अरे नहीं है, गलती से ही सब सुनाते रहिए। और जो महिला हैं उनको आप जितने तारीफ़ करेंगे, एकदम जितना तारीफ़ कीजिए, जितना तारीफ़, अरे समझिए कि एकदम बिल्कुल जो है, बोलते हैं ना कि जो सुबह में जैसे शाम में चना फूलने के लिए रखिए, और जो सुबह होते होते चना इतना फूल के, तो आप जो है महिला का तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करने में क्या जा रहा है? अरे महिला बनी ही तारीफ़ के लिए। अगर आपको तारीफ़ करने में दिक्कत है तो ये तो यहाँ फिर तो गड़बड़ तो होना ही होना है। उसके बाद में यहीं पर से काम रुकेगा नहीं। अब थोड़ा किचन का भी काम संभाल लीजिए। अब क्या ज़रूरी है कि मैडम जी ही जाकर के रोटी बनाएं? क्या ज़रूरी कि मैडम जी ही सब्जी काटें? ठीक है, जब तक आप ऑफिस नहीं जाते हैं उससे पहले जो है थोड़ा किचन का काम कर दीजिए ना। थोड़ा सब्जी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, थोड़ा मैडम के लिए खाना बना दीजिए। और उनसे भी उनके बोलिए कोई बात नहीं, आप जो है आप उठ गई हैं तो बोलने की जो ये गाना गाने की ज़रूरत नहीं है क्या। अरे दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफ़ी पिलाना। कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाइए, कॉफ़ी बनाइए और श्रीमती जी को पिलाइए। श्रीमती जी को कॉफ़ी क्या पिलाइएगा, दोनों आदमी बैठ करके और कॉफ़ी का आनंद लीजिए। तब देखिए क्या है ना कि अब कितना मज़ा आएगा। तो आपके श्रीमती जी भी गाना सुना देगी, अन्यथा आप ही सुना दीजिए। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू एक घोट कॉफ़ी पिए और मैं भी पीऊं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। अगला गाना सुना दीजिए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और हद तो हो गई, और मज़ा कितना। अरे शहरों में भाई शहर सुना था, शहर सुना था दिल्ली। अरे दिल्ली शहर में मैडम नाम की मैडम मुझसे मिली, कि बन गई मेरी महबूबा, कि बन गई मेरी महबूबा। अगर ये गाना आप सुनाएंगे तो क्यों श्रीमती जी खुश नहीं होगी, पहले बताइए। लेकिन नहीं, पुरुष प्रधान लोग जो है, अरे बोलेंगे ये क्या आपने फौजी भाई ये गाना आपने बता रहा, क्या बोला कि इतना हम जोरू के गुलाम हो गए क्या।
अरे भैया, जोरू का गुलाम हर आदमी है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा बात सही होता है या गलत है आप देख लीजिए। ये एक बहुत पुराना गाना है एकदम, आप सुने होंगे, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्या? अरे बाहर मियाँ शेर बने और घर में आके बिल्ली, बाहर मियाँ शेर बने और घर में आके बिल्ली, हमने भैया सब जग देखा, हमने भैया सब जग देखा, क्या बम्बई हो या दिल्ली, जमाना तो है नौकर बीबी का रे, जमाना तो है नौकर बीबी का रे, जमाना तो है नौकर बीबी का। तो भाई इधर उधर ध्यान देने से अच्छा, दूसरे के पत्नी में ध्यान देने से अच्छा, दूसरे के पत्नी में इंटरेस्ट लेने से अच्छा, अगर आप अपने पत्नी में इंटरेस्ट लेंगे तो क्या मज़ा है एकदम। जीवन में आनंद ही आनंद है, जो है ना, इतना आनंद आएगा कि जो आप सोचेंगे। लेकिन हमारे पुरुष भाई कुछ गड़बड़ी इधर उधर करते हैं। क्यों? अरे भाई आप ये देखिए, अगर कोई थोड़ा भी नशा करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा नशा होना चाहिए आपकी श्रीमती जी का आँख का, कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। और इतना मज़ा वाला मतलब गाना है, और सारे महिला के लिए गाना बना हुआ है। और ये गाना सब महिला को सुनाते रहिए, अपने श्रीमती जी को सुनाते रहिए, और गाना सुनाते सुनाते थोड़ा सा खाना बना दीजिए। जब खाना बन गई फिर बोलिए, भाई मैडम जी अब खाना भी रेडी है, अब मैं जा रहा हूँ नहा करके, और मैं आपको नाश्ता करा देता हूँ, और फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। फिर देखिए श्रीमती जी आपको क्या दुआ देगी, बोले कि महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तुम ऐसे ही मुझको खाना बनाते रहो, रोज रोज हमको गाना सुनाते रहो, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तो ये हम आप सभी भाई से यह आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। और जितना इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो भी पतिदेव हैं, ये पतिदेव की जिम्मेवारी है कि अपने पत्नी को इतना ज़्यादा ध्यान रखे, इतना ज़्यादा ध्यान रखे कि वो बेचारा जो अपनी बेचारी आपके साथ में आई है, उनको लगे कि बोला क्या मेरा क्या किस्मत है कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा जो है पतिदेव दिए हैं, और आपके साथ एकदम हंसी खुशी से आनंद से आपका परिवार चलता रहे, सभी लोग खुश रहे, सभी लोग आनंद लें, सभी के घर में खुशहाली हो। इसी के साथ मैं आप लोग से बहुत बहुत शुभकामना के साथ में आशीर्वाद लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। फिर अगले वीडियो में जो है मैं आगे क्या करना है इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।